नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बदलाव, जरूरी या मजबूरी। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में 3 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि यह बदलाव जरूरी था या फिर मजबूरी में यह फैसला लिया गया, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस के भीतर बगावत बढ़ने लगी थी। यहां तक कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कपड़ा फाड़ जंग तक शुरू हो गई थी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर चुटकी ले रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से कांग्रेस के भीतर बगावत के सुर कम होंगे? क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं? आखिर बदलाव का यह सियासी दाव चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना कारगर रहेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार उतारे, 3 सीटों पर प्रत्याशी भी बदले। दूसरी सूची में बगावत रोकने का प्रयास। मध्य प्रदेश में कौन होगा फेल, कौन होगा पास? गुरुवार आधी रात कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 88 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। दूसरी सूची भी पहली लिस्ट की तरह ज्यादा चौंकाने वाली नहीं रही। हालांकि इस लिस्ट में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती दिखी। उसने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति और पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। जाहिर है कि इन 3 सीटों पर कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लिहाजा पार्टी ने टिकट बदलना ही बेहतर समझा। हालांकि जिन 3 सीटों पर बदलाव हुआ है, उस पर कांग्रेस का क्या नजरिया है, वो समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, ये जनता के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो भारी मांग के आधार पर लिया है, सर्वे के आधार पर लिया है, क्योंकि हर एक पार्टी का इस लोकतंत्र में हक अधिकार होता है कि वह अपना विस्तार किस तरीके से करे। तो यह इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस टिकट के बाद उपजे विवाद को कम करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं उसकी सूची से दिग्गजों का नाम गायब है। हालांकि चौधरी राकेश सिंह को 12 साल बाद पार्टी ने फिर टिकट दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी से आए 5 नेताओं को टिकट दिए गए हैं। रीवा की सेमरिया सीट पर पार्टी के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था, तो कुछ घंटे पहले पार्टी में आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर भरोसा कर लिया गया है। हालांकि अब इस सूची पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है पार्टी के भीतर की बगावत को रोक लिया जाए। लेकिन जो अदला बदली कांग्रेस ने की है, उससे नाराजगी कम होगी या फिर बढ़ेगी, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूज दिखी, जिससे सवाल उठ रहा है कि टिकट सर्वे के आधार पर बदले गए या फिर नाराजगी इसकी वजह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, चंद्रकांत नायडू वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये बदलाव जरूरी था या मजबूरी था? कपड़े फटने के डर से बदल दिए गए चेहरे। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी कोई फैसला मजबूरी से नहीं करती, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से करती है और जनता की इच्छा के अनुसार करती है। और ये जो कपड़े फटने वाला सिलसिला, ये तो बीजेपी में चल रहा है इस समय। आप देखिए, हमारे तो लगभग सारे के सारे टिकट हो गए। भाजपा तो अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। आलम ये है कि एक तरफ शिवराज गुट कुर्ता खींच रहा है, एक तरफ महाराज गुट, एक तरफ नाराज गुट, और बाकी बचे खुचे वो लप्पाज गुट के लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। तो ये जो 4-5 गुटों में, गिरोह में भाजपा बट गई है, वो अपनी आपसी लड़ाइयों को नहीं निपटा पा रही है। कांग्रेस पार्टी तो जनता के बीच में जा चुकी है, मंडलम से लेके, ब्लॉक से लेके, सेक्टर से लेके, हमारा एक एक पोलिंग का कार्यकर्ता
जनता के विश्वास के साथ जनता के बीच में अपने वचन पत्र को लेकर कूद चुका है और जनता ने भी जनमत दे दिया है, मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। मैं ग्वालियर तो जनपद धर्मेंद्र जी, से आता आपने हूं, कहा कि कुर्ते और कपड़े तो उनके फट रहे हैं, दिग्विजय सिंह का पुतला दहन हो गया पीसीसी के बाहर। आपने कहा रायशुमारी से टिकट दिए जाते हैं, तो रायशुमारी इतनी देरी से क्यों हुई? पहले से आप 6 महीने पहले से रायशुमारी कर रहे थे, ये बदलना क्यों पड़ा? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में एक आध दो जगह अगर ऐसा हुआ है तो वो कार्यकर्ता के मनसानुसार और उसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व ने अपना बड़ा दिल दिखाया कि भाई कार्यकर्ता की इच्छा अनुसार हमने टिकट दिए। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। और हमारे वरिष्ठ नेता मंच पर बैठकर अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। इन भाजपाइयों की तरह महलों में और कमरों में बैठकर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र नहीं करते कि नरेंद्र सिंह तोमर को संयोजक बना दिया गया मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, तो इनको चुनाव लड़वा दिया जाए विधानसभा से, ये अपनी विधानसभा में उलझ जाएंगे, ये प्रचार नहीं कर पाएंगे, प्रदेश में नहीं घूम पाएंगे। फिर एक ने षड्यंत्र रच दिया कि साहब और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन कौन बनना चाह रहा है, जो आपको षड्यंत्र दिख रहा हो वो उनकी रणनीति हो। फिर बोले कौन लड़ना चाहता है, बोले प्रहलाद पटेल को लड़ा दो। तो ये जो नूरा कुश्ती भाजपा में चल रही है, कांग्रेस में नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता के जनमत का सम्मान करते हुए कार्य करता है और इस समय जनता ने जनमत कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। मैं अभी से कह रहा हूं, उससे घबरा चुकी है भाजपा। ठीक, शिवम जी, वो तो अपने सारे टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं, घोषित भी हो गए और बड़ा दिल दिखाया उनके नेताओं ने। कहीं पे कार्यकर्ताओं की राय भिन्न थी तो बदल दिए, आप तो तय भी नहीं कर पाए। आपके यहाँ ज्यादा गुटबाजी है, उनका कहना है। पार्टी अगर किसी पे गुटबाजी का आरोप लगाती है, उससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या होती है? इनके नेता अपनी सभाओं में, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में और यहाँ तक कि खुले मंच से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा किस प्रकार से गुटी आधार पर लगातार कांग्रेस पार्टी में टिकट बांटे गए। हमने देखा कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह का बोलबाला पहली सूची में रहा, दूसरी सूची में कमलनाथ जी का दम रहा। इनके जो कार्यकर्ताओं की बात है, पहले तो आप स्वयं में डिसाइड करिए कि टिकट कार्यकर्ताओं के आधार पर बांटे जा रहे हैं या जनता के आधार पर जो सर्वे किया गया उसके आधार पर। कांग्रेस पार्टी में टिकट का बांटने का सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना चला है, पट्टावाद जो हमेशा से हावी रहता था इस बार भी हावी रहा है। बस फर्क इतनी है कि कमलनाथ और इस बार दिग्विजय का पट्टावाद चला है, बाकी जितने नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दो परिवारों की मिल्कियत बन के रह गई है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी कहते हैं, इनकी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, इनकी जो CWC है, तमाम चीजों को धक्का बताते हुए कहते हैं कि यहाँ के प्रत्याशियों का ऐलान मैं करूंगा। कमलनाथ जी प्रदेश के मंच से कहते हैं कि छिंदवाड़ा की टिकट तो नकुलनाथ बांटेगा। अगर जब सब नकुलनाथ करेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे, प्रियंका गांधी क्या करेंगी, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं वो क्या करेंगे, यह सोचने वाली बात है। फिर कमलनाथ जी दूसरी ओर जब गुना, भिंड, मुरैना इस एरिया की बात आती कहते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। यानी कि एक एरिया पर कमलनाथ का परिवार टिकट बांटेगा, एक एरिया पर दिग्विजय का परिवार बांटेगा और दोनों परिवार मिलकर के गांधी परिवार को खुश करने में लगे रहेंगे। और जो ज्यादा गांधी परिवार का अपीजमेंट वहां तक ज्यादा नोटों के बैग पहुंचाएगा उसकी मध्य प्रदेश में स्वीकार्यता रहेगी। कुछ यूं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस चलती। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे पहले अपने 136 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उसमें से भी 79 प्रत्याशी हमने 2 महीने पहले घोषित किए, अर्थात उन सीटों पे किए जहां पारंपरिक रूप से कमजोर थी, जहां पे हमारा संगठन उतना मजबूती से पिछले चुनावों में प्रदर्शन नहीं कर पाया था। उस दिशा में हमने सोचा कि अगर हम मजबूत लोगों को समय दे करके वहां पर उतारेंगे तो उन सीटों पर भी हमारा प्रदर्शन अपेक्षा से अच्छा आएगा। और आप देखिएगा कि जो 136 सीटें पे तो बाकी क्यों घोषित नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं विवाद तो रहा होगा ना शिवम जी, क्या वजह है देरी की? देखिए ब्रिजेश जी, जिन सीटों पर हम कमजोर थे, जहां पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, वहां पर हमने 2 महीने पहले कर दिया। फिर हमने कुछ और सीटें आइडेंटिफाई की, वहां पे अपनी जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप की, चाहे तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, उनको चुनाव के मैदान में उतार करके हमने स्पष्ट संदेश दे दिया कि प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। 51% का जो मतदान का लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ेगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी आपसी अंतर्गत गुटबाजी में उलझी रही, फिर सूची आई और सूची क्या आई, ऐसा लग गया सामत आ गई है कांग्रेस पार्टी की। इस्तीफे का इस प्रकार से दौर शुरू हुआ कि प्रदेश की कोई एक ऐसी विधानसभा सीट नहीं है जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस्तीफे नहीं हुए। कोई एक ऐसा अंचल नहीं है जहां के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ अथवा दिग्विजय का पुतला न जलाया हो। इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी। चलो जवाब ले लेंगे, नायडू जी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नायडू जी, कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए, कुछ बदलाव भी किए।
इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मजबूरी में किए हैं, इसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे चुनाव में, या जिस तरह से हम देख रहे हैं पुतले जल रहे हैं पीसीसी के सामने, कई जगह से इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, विरोध हो रहा है, ये और नुकसानदायक हो जाएगा बदलाव करना? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई अब अगर मूल रूप से देखा जाए तो काफी कम हो चुकी है। एक जो मूल कारण होता था कांग्रेस में ज्यादा लड़ाई का, वो तो बीजेपी में चला गया। अब ठीक है, ये माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह का गुट हो सकता है या कमलनाथ जी का गुट हो सकता है, वो आपस में लड़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस में ये पहले से परंपरा रही है कि टकराव होते रहते हैं और उसमें से भी कुछ न कुछ समाधान निकलता रहता है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस में जो लड़ाइयां होती हैं अंततः वो उसमें से किसी तरह से उभर कर ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जो बदलाव किए भी गए हैं वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर मान लीजिए दीपक जोशी को पहले खातेगांव दी थी, बदनावर से जब दूसरे भाजपा से आए हुए नेता ने अपना दावा व्यक्त किया तो उनको खातेगांव की सीट देकर बदनावर से उनको लड़ाया गया। ये सब चीजें जो हैं ये अपेक्षित थी, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिसमें कोई अनहोनी हो गई है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो बदलाव अब खास तौर से एक आमला की सीट बाकी रहती है जिसको लेके ये बार बार कहा जा रहा है कि ये खाली क्यों छोड़ दी गई। वो तो इंतजार कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा मंजूर हो जाए तो उसको मैदान में उतार दें। हाँ, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट से ये कहा है कि उन पर फैसला जल्दी किया जाए। कोशिश ये की जा रही थी कि उस फैसले को लटकाया जाए। तो कुल मिला के ऐसा नजर नहीं आता मुझे कोई बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत है कांग्रेस को इसको लेके। ये जो लड़ाइयां जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही सामान्य सी चीजें हैं, ये बीजेपी में भी होती रही हैं। इसको लेके कोई कितना हैरत होनी चाहिए। थोड़ा सा अंतर है नायडू साहब उसमें। पहले हमने देख रहे थे कि छत्रप झगड़ते थे अपने अपने समर्थकों के टिकट के लिए। इस बार जिस तरह शिवराज जी ने तंज कसा है कि कुछ टिकट दिग्विजय सिंह ले गए, कुछ कमलनाथ ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। उनका इशारा अजय सिंह राहुल भैया की तरफ है, उनका इशारा अरुण यादव की तरफ है। तो बाकी के गुट जो हैं जिनको अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिला पाए उसका कुछ असर पड़ेगा या वो भी साथ दे देंगे? देखिए, एक बात ये है, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो पहले नहीं होता था। ये देखने वाली बात है। लेकिन पहले कुछ ना कुछ पा जाते थे ना, इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पाए, दो के अलावा बाकी के। फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता कितना कुछ हुआ है इसमें। हाँ, देखिए, एक बात जरूर है कि ये नतीजे दिखाएंगे कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हम लोग जिस तरह से उसको लेके अधीर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इतनी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को ऐसा अधीर होने की। और ये चीजें जो है बहुत ही सामान्य है। कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए, कांग्रेस के लिए हम लोग इसको पहले बहुत आलोचना किया करते थे, लेकिन देखिए एक चीज तो है कि इस बार विरोध काफी कम है। मैं अगर देखता हूं तो पहले के मुकाबले में ये मैं जानता हूं कि इस बार बीजेपी का जो कुल मिला के एक डिफेंस वाला काम है वो बहुत अच्छा है। बीजेपी ने एक लिहाज से ये अच्छा किया कि अपनी लिस्ट जो है उसको होल्ड बैक करके और धीरे धीरे अपने फैसले शुरू किए। लेकिन कांग्रेस ने मेरे ख्याल से इसका समाधान पहले निकाल लिया, ये कहा जा सकता है। ठीक, तो शिवम जी, कांग्रेस तो इस तरह के झगड़ों से उबर जाती है और ये कोई नई बात नहीं है, बदलाव का भी कोई ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि जो झगड़े की जड़ थी वो आपके पास चली गई। तो आपके यहाँ ज्यादा समस्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई एक चीज थी जो पिछले चुनावों में ज्यादा लाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण थी, वह चीज आज हमारे पास आ चुकी है। दो वयोवृद्ध नेता चाहे कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह, जिनके लिए मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य से ज्यादा अपने बच्चों का राजनीतिक भविष्य चिंता का विषय है, उनके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं करने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 20 वर्षों में हमारी सरकार की उपलब्धियों को देखा है, हमारे सुशासन को देखा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन तमाम चीजों का उल्लेख किया जो पिछले 20 वर्षों में हमने हासिल की है, चाहे वह 5000 किलोमीटर की सड़कों से 5 लाख किलोमीटर की सड़कों का जाल हो, या फिर मध्य प्रदेश का बिजली सरप्लस राज्य बनने का स्वप्न है कि आज हम 28,000 मेगावाट
बिजली उत्पन्न कर रहे हैं अपने प्रदेश के साथ ही साथ दिल्ली का मेट्रो भी आज हमारी बिजली पे चल रहा है। इस प्रकार से हम बिजली के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति की जो 14,000 की थी आज 1,40,000 रुपए प्रति माह तक पहुंची है। उसके साथ ही साथ हमने देखा मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण की किस स्तर पर योजनाएं चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1,18,00,000 लोग अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन योजनाओं में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आवास सहायक बना, जिसके 65 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश में दिए गए। 50 तो इतने सारे काम हुए शिवम जी, फिर इतनी देरी क्यों? सूची जारी कर देते, फिर दिग्गजों तो उतारने की जरूरत क्या थी? कोई भी खड़ा हो जाता, काम की बदौलत पर जीत जाता। ब्रजेश जी, इन सीटों पर हमने ज्यादा मंथन किया। ये सीटें हम लगातार जीतते चले आ रहे थे। कहीं पर हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या थी तो उनके बारे में विचार मंथन, उनके तमाम दोषों का अवलोकन, और हमारी रणनीति भी थी कि हम अपनी आखिरी सूची को कांग्रेस के बाद में जारी करेंगे। यह तो एक रणनीति का विषय है कि पार्टी का नेतृत्व किस तरीके से इसको देखता है, और कांग्रेस पार्टी को जवाब तो यह देना चाहिए कि 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का दावा करते थे, चुनाव से 1 साल पहले प्रत्याशी घोषित करने का दावा करते थे। इनके चुनावी होते ही होते हैं, लेकिन जनता के साथ प्रत्याशी घोषित करने का दावा भी झूठा। लेकिन मैच में शिवम जी ऐसा नहीं होता ना, किसी ने शुरुआत स्लो की है तो वो हार ही जाएगा, बाद में अच्छे से खेलेगा तो जीत जाएगा। आपने शुरुआत कर दी, ठीक है, आप तेज खेले, लेकिन अब आप इतने स्लो हो गए कि वो आपसे आगे निकल गए। देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हवा में कोई निर्णय नहीं लेता। हमने कभी नहीं कहा हम 6 महीने पहले करेंगे, 1 महीने पहले करेंगे, 2 महीने पहले करेंगे। जब हमारे नेतृत्व को उपयुक्त लगता है, जिस समय पर वह रणनीतिक रूप से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, हम सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न विधानसभा सीटों के प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश की लड़ाई की, मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थापित सुशासन है, हमारी जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन और उत्साह मिला, उन तमाम चीजों से हमारा नेतृत्व पूरी तरीके से आशान्वित है। मध्य प्रदेश की जनता इस बार रिकॉर्ड स्तर पर मतदान करेगी। 51% उसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं आपके यहाँ पट्टावाद चला, 2 लोग अपने बेटाओं को आगे बढ़ाने के चक्कर में बाकी की पार्टी को किनारे कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, इन पर कुछ बचा नहीं है बोलने को। 18 साल के कुशासन ने 50% की कमीशन ने पूरे मध्य प्रदेश को त्रस्त कर दिया, और जनता इनसे हिसाब मांग रही है। ये वो नहीं दे सकते, इसलिए ऊल जलूल बातें करना, इधर उधर की बातें करना। साहब, कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक नेता का सम्मान किया गया है। अजय सिंह जी को टिकट मिले, अरुण यादव जी के यहाँ टिकट मिले, किसके नहीं हुए? हमारे यहाँ सब सामंजस्य हुआ। किसी एक नेता ने बैठकर, अरे शिवम भाई, आप मेरे बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप ना कल तक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे। वैसे मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट कम करता हूँ, और आज भाजपा कर रहे हो, इसलिए शांत बैठे रहो। मेरे को मेरी बात करने दो। मैं जिनकी नैतिकता नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, शिवम जी बात आ जाने दीजिए। कम चर्चा करता हूँ, इसलिए शांत बैठे रहो, मुझे अपनी बात करने दो। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं तो आपने भी तो बीजेपी से आए लोगों को टिकट दे दिया। वो अभय मिश्रा 2 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे, टिकट नहीं मिला, आपके पास चले गए, आपने टिकट दे दिया। और 2 लोगों के साथ आपने छल कर दिया, टिकट देने का वादा किया और उनको दिया नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रत्याशी को टिकट का वादा कर पार्टी में नहीं बुलाता। हमारे यहाँ एक सिद्धांत पर अभय मिश्रा की चिट्ठी बता रही है, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और जनता का जनमत। अगर जनता ने कहा है कि वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, जनता के बीच का है, तो कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी। और कहीं अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम उसमें बदलाव करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नियत है। पता नहीं इनके कितने मुख्यमंत्री गली गली मोहल्ले में तो इनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घूम रहे हैं, और इनका जो वर्तमान का मुख्यमंत्री है उसको ये लोग मुख्यमंत्री मान नहीं रहे। क्या ये बोल सकते हैं शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के चेहरे? नहीं बोल सकते। तो इनके पास ना नेता है, ना नियत है, और इनकी बदनीयत ने 18 साल तक इस प्रदेश को लूटा है। आप देखिए, इनकी बदनीयत के कारण बाबा महाकाल के 50% का कमीशन खा लिया इन लोगों ने। तो ये भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा पूरे मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज भ्रष्टाचार एक एक करके बोलिए ना प्लीज। नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कभी सही नहीं हो सकती। अरे चुप कराइए शिवम भाई को। अब मैं इनके बीच में अगर बोलूंगा तो ये बोल नहीं पाएंगे। एक एक करके बोलिए प्लीज। क्या है, चूंकि ये कहते नहीं है अभी नए नए भाजपा में शामिल हुए हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अपनी
वफादारी दिखाने के लिए बीच बीच में बोलने की इनको आदत है। चुप कराइए जरा। हाँ, तो ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था कि आदमी को अपने सिद्धांतों पर रहना चाहिए, अपनी विचारधारा पर रहना चाहिए, और जनता के लिए, और जनता ये के तो कोई लिए मायने ही नहीं रखता आज की तारीख में। धर्मेंद्र जी, जो आप यहाँ जा रहे हैं, के लिए मैं अधिकार अगर किसी को है तो अब कांग्रेस पार्टी को है। सिद्धांतों की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर बनी पार्टी ओबामा को ठीक कहती है, आप इसको साहब कहती है। इसरात जहां में उनको देश की बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है। इस प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं। कभी कहते हो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, कभी कहते हो कि अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला अधिकार है। अरे शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी में न कोई सिद्धांत है, न कोई नियत है। यह सत्तालोलुपता में पट्टावाद का बढ़ावा देने वाला राजनीतिक संगठन है, और यह प्रदेश और देश की जनता भली बात जानती है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। नायडू साहब, कहा जा रहा था दोनों दलों ने दावे किए, सर्वे, रायशुमारी, फीडबैक के आधार पर हम टिकट देंगे। एक दल ने अपनी सूची जारी कर दी। क्या आपको लगता है कि रायशुमारी और सर्वे को प्राथमिकता दी गई है? देखिए, एक बात तो है कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी पहले जो बताई थी उसके हिसाब से चेंज की, और ये हम इस बात पे पहले बहस कर चुके हैं कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट देर से जारी की और बीजेपी ने जब्ती कर दी। अब बीजेपी की बारी है कि वो अपनी राय, अभी ये कहा जा रहा है कि अब जो रणनीति के हिसाब से चेंज किया गया फैसला, पहले भी तो रणनीति थी ना, उसमें क्यों इतने सारे नाम आ गए? और मुझे हैरत इस बात को लेके है कि ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि भाई सब सामंजस्य है, नहीं है, ये कितना सही कितना गलत है ये तो आप जनता ही बताएगी। लेकिन ये क्योंकि ये इस बहस का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि लगातार ये बात चलती रहेगी कि आप पहले किया, हमने पहले किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया। ये सब चीजें सामने अब आ ही चुकी हैं। कांग्रेस ने तो अब कुछ छुपा कर रखा नहीं है, सब कुछ साफ साफ कह दिया क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। वो तो परिणाम ही बताएंगे किसकी रणनीति सफल रही। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है, अब बारी बीजेपी की है। उसकी सूची आने के बाद दोनों तरफ से, एक तरफ से कह सकते हैं हम कि जंग के मैदान में दोनों सेनाएं उतर चुकेंगी, और इसके बाद किसकी क्या रणनीति कारगर होती है, किसकी नाकामयाब होती है, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन दोनों ही दावे कर रहे हैं रणनीति के अनुसार, रायशुमारी के अनुसार और सर्वे के अनुसार टिकट दिए जा रहे हैं, और जिनको देना है वो भी इसी आधार पर देंगे। लेकिन रणनीति में बदलाव भी हो रहा है। ये बदलाव कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।